आज के मुख्य समाचारों की ओर। गौरतलब है कि वर्ष 2023 जनवरी माह में इंदौर में 3 दिवसीय अप्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन होना है, जिसमें विदेशों में रह रहे NRI इंदौर शहर में शिरकत करेंगे। उनके स्वागत को लेकर एक और जहां जिला प्रशासन, नगर निगम, पुलिस प्रशासन लगातार तैयारियां कर रहे हैं, मैं उनके स्वागत को लेकर इंदौर के प्रथम नागरिक पुष्यमित्र भार्गव शहर की जनता के साथ उनके स्वागत व अप्रवासी भारतीय सम्मेलन की तैयारियों को लेकर लोगों से राय शुमारी ली। इसमें महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा सम्मेलन को लेकर लोगों के सुझाव भी पूछे गए, जिसमें लोगों ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर अपनी अपनी राय शुमारी व्यक्त की। लोगों द्वारा शहर की सुंदरता, अप्रवासी भारतीयों की स्वागत, इंदौर की पारंपरिक सभ्यता NRI को दिखाने को लेकर अपने अलग अलग सुझाव दिए। JTV भारत इंदौर से आमिर खान की रिपोर्ट। मैम, भारतीय प्रवासी सम्मेलन होने जा रहा है, किस तरीके की जो निगम है अपनी भूमिका निभाने वाला है। आज कई लोगों से चर्चा भी हुई, सभी ने अपने अपने मत भी दिए हैं। कौन कौन सी चीज़ों पर चर्चा होगी और उस पर ध्यान में रखा जाएगा? प्रवासी भारतीय दिवस को लेकर 2-3 प्रकार की तैयारियां लगातार हम लोग कर रहे हैं। तैयारियों का जो प्रकार है वो एक शहर किस प्रकार से दिखे आने वाले लोगों को जनवरी महीने में, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर के है। दूसरा, लोगों की जन भागीदारी इसमें कैसे हो, इस विषय को लेकर है। इसी को लेकर के आज बैठक बुलाई गई है। जो जन भागीदारी से संबंधित बैठक है उसमें कई सारे सुझाव हैं एसोसिएशन से, कई लोगों ने जवाबदारियां ली हैं, तो ये आगे हम लोग इसको कैसे मटेरियलाइज करेंगे, इस पे काम करेंगे। और प्रवासी भारतीय दिवस का जो एक्सपीरियंस रहे वो आने वाले लोगों के लिए अच्छा रहे और उनको लगे कि वो किसी घर अपने वापस आए हैं, इसको लेकर के हम लोग तैयारी कर रहे हैं। मैम, लेकिन देखा जा रहा है कि अभी जो काम है वो काफ़ी पेंडिंग पड़ा हुआ है। जब तक सम्मेलन रहेगा तक तो क्या ये जो काम है वो पूर्ण? क्योंकि अपने पास 40 दिवस हैं, अपनी जो तैयारी है वो इसी प्रकार से की गई है कि सारे काम अपने 31 दिसंबर तक निपट जाएं और टीम दिन रात काम करे, डेफिनेटली काम खत्म हो जाएंगे। मैम, इसके लिए जो राजवाड़ा है, छतरियाँ हैं, जिसका रिनोवेटेड का काम चल रहा था, तो क्या वो भारतीय प्रवासी सम्मेलन के लिए खोला जाएगा या जब राजवाड़ा और छतरियों का काम लगभग समाप्त हो चुका है। ये सभी स्थल दर्शनीय स्थल हैं और ये प्रवासियों के लिए खुले रहेंगे, साफ रहेंगे, व्यवस्थित रहेंगे, लाइट्स रहेंगी इनमें, साथ ही कलाकारों का प्रदर्शन भी रहेगा ताकि लोग न सिर्फ यहाँ विजिट करें बल्कि यहाँ के एक्सपीरियंस को भी एंजॉय कर सकें। मैम, विशेष है क्या, थीम है क्या? पूरे शहर भर में ऐसे वॉल्स अपने लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पर हम लोग वॉल पेंटिंग कर रहे हैं। इसको लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं। लगभग 150 कलाकारों की टीम पूरे शहर भर में काम कर रही है। थीम जो है वो इंदौर की, मध्य प्रदेश की विरासत को रखने का भी प्रयास किया गया है। साथ ही प्रवासियों से संबंधित थीम भी ली गई है, क्योंकि आज़ादी का अमृतकाल चल रहा है, उससे लेकर के थीम ली गई। तो इस तरीके से तैयारियाँ की जा रही हैं। मैम, स्वच्छता में इंदौर शहर नंबर 1 है। बहुत सारी अपनी पर्टिकुलर जो चीज़ें हैं वो दिखाने के लिए एक प्लान करेगा, जैसे देखिए, स्वच्छता अपनी USP है, तो इस दौरान लोग इंदौर में आएँ और स्वच्छता का आनंद लें, इस बात का हम प्रयास कर रहे हैं। साथ ही जो ट्रेंचिंग ग्राउंड अपना है, जो कि एक ऐसा स्थल बन चुका है, बहुत सारे लोग वहाँ आते हैं, उसकी भी विजिट हम लोगों को कराएंगे। ये हमारे सिटी टूर का हिस्सा रहेगी। मैम, और कुछ इसका? इंदौर हमेशा जो है इनोवेशन वाली सिटी कहा जाता है और आते ही आपको 1-2 बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स मिले हैं। इसको किस तरह से लेते हैं और अपनी लीडरशिप का कैसे आप जादू दिखाएंगे इंदौर में? नहीं, वही जादू तो नहीं होता है डेफिनेटली। आई थिंक मैं हमेशा है ना हार्डवर्क पे ना बिलीव करता हूँ। सभी लोगों को हार्डवर्क करना पड़ेगा। दुनिया स्मार्ट वर्क का भी है एंड इट्स ऑल अबाउट है ना पार्टिसिपेशन। जैसे आप कितने एक्सेसिबल लोगों का, आप कितने ना कम्युनिकेशन करने के लिए आप कितने एक्सेसिबल हो, ये वही इंपॉर्टेंट है। और सेकंड, हम लोग जनरली ऐसे मौका मिलता है तो ये सिर्फ है ना एक व्यक्ति और एक व्यक्ति का लीडरशिप है ना के हिसाब से नहीं है, मतलब सभी का है ना लीडरशिप है, उसको है ना सारे को संवारने का है ना जब मौका मिलता है तो फैसिलिटेट करने का। आई थिंक ये मेरा जनरली मानना ये हमेशा ये रहता है कि सारे चीज़ों को हम लोग ने फैसिलिटेट करें, सभी का अभिमत लिया जाए और सेम टाइम गलत कहीं भी है, मतलब है ना कानून है ना हाथ में, कानून को संचालन कैसे करना है वो अथॉरिटी हमारे पास है। सो सिटी के लिए क्या आवश्यक है उसको लेकर गलत लोगों की
डेफिनेटली है ना हम लोग है ना कार्रवाई करते हुए है ना एक उदाहरण भी पेश करें। सेम टाइम आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से है ना कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए और सभी लोगों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का है ना दौर है वो हमेशा ना ओपन रखें। सो मेरा एक है मेरा एक्सेसिबिलिटी ही है ना इसका है। अदरवाइज़ इनोवेशन क्रिएटिविटी तो पूरी समाज में भरा पड़ा हुआ है। पर इंदौर में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सारे लोग क्रिएटिव है, इनोवेटिव है। उसको हम मुझे है ना आपकी इनोवेशन क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए प्लेटफॉर्म देना है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। अच्छा, थैंक यू सो मच। नहीं डेफिनेटली ये तो पॉलिटिकल चीज़ हो गया, मतलब डेफिनेटली ना माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में एंड यहाँ के ना जनप्रतिनिधिगण और यहाँ सभी सामाजिक संगठन और इंडस्ट्री सभी के पार्टिसिपेशन में कोई भी सिटी के लिए मतलब है ना इस प्रकार का आयोजन है ना एक नया सौगात लेके ही आती है। तो होप हम लोग यहाँ भी ना काफ़ी अच्छा होगा। सर आपके बारे में एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, तो क्या माना जाए ये ऐतिहासिक इवेंट होने जा रहा है? और डेफिनेटली प्रवासी भारतीय दिवस, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उसके बाद है ना G20 का सेक्टोरल, आई थिंक प्रॉबेबली एक मेरे लिए भी और इंदौर सिटी का और हमारा प्रदेश के लिए ना एक गौरव की बात है। इस इवेंट को हम लोग है ना सब मिल करके आयोजन करने जा रहे हैं। इसमें सबसे मुख्य बात है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ना मार्गदर्शन पे निर्देशन पे पब्लिक पार्टिसिपेशन, हम लोग है ना इमोशनली हम एक दूसरे से कनेक्ट हो और इमोशनली प्रवासी भारतीय कितने लोग भी आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, उन सब से भी कनेक्टेड हो। सो पॉजिटिव वाइब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को भी पता है कि मतलब इन्वेस्टमेंट है ना एक इमोशन के साथ होता है। क्लाइमेट बोलता है इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है ना, वो इमोशन के साथ होता है, एक पॉजिटिव वाइब के साथ होता है। आज महापौर जी और कमिश्नर सर, IMC कमिश्नर, सभी लोग के ना सामने सभी गणमान्य नागरिकगण, डिफरेंट है ना सामाजिक संगठन एसोसिएशंस को है ना बुलाया है। उनकी सुझाव है ना सजेशंस है, उनसे मुझसे डेफिनेटली लगा है कि मतलब पॉजिटिव हैं और बहुत ही पार्टिसिपेटरी है। बिकॉज लोगों ने ना सिर्फ सुझाव दिया, उसके अलावा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या करेंगे वो भी बताया। मुझे लग रहा है यही स्वागत योग्य है। थिंक जिला प्रशासन है ना सभी स्टेक होल्डर्स के साथ लगातार है ना मीटिंग करेगा। इन सबको हम प्रॉपर्ली टाइड अप करके एक बेहतर प्रदर्शन है ना उस सप्ताहों में ना कैसे करेंगे, ये हमारे लिए ना चैलेंजिंग है, चुनौतीपूर्ण है। बट मुझे लग रहा है मतलब सच अ सपोर्टिव है ना इन्वायरमेंट में ना काम करना ईजी भी है और ये अपॉर्चुनिटी भी है। आई थिंक मीडिया का साथीगण भी बताया कि मतलब मीडिया किस प्रकार का हमेशा है ना इंदौर के लेकर है ना पॉजिटिव रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट है इसको सामने रखने के लिए। इसलिए मुझे लग रहा है कि आप सभी के ना सपोर्ट से इस कार्यक्रम को बेहतर से बेहतर है ना सारे लोगों के सामने ना प्रदर्शन करेंगे। मैं नितिन अग्रवाल पाथ इंडिया लिमिटेड महू से हूँ। मैंने अभी महापौर जी को 2 सुझाव दिए कि एक तो जो राजमोहल्ला से बड़े गणपति तक की सड़क है, जो सड़क चौड़ीकरण में बहुत सारी बिल्डिंग्स टूटी थी, उसमें से अधिकतर तो वापस रेनोवेट हो गई हैं। कई बिल्डिंग्स अभी भी टूटे हुए रूप में हैं, जो कि इंदौर की स्वच्छता के पे दाग हैं, उनको सुधार करना चाहिए। दूसरा, महू में एक आर्मी का म्यूज़ियम है जो कि पब्लिक के लिए ओपन हो रहा है। तो मैंने निवेदन किया है कि जो प्रवासी भारतीय आएंगे उनके टूर प्रोग्राम में उस म्यूज़ियम को इंक्लूड किया जाए और उसको कोऑर्डिनेशन की पूरी जवाबदारी मैं लेने को तैयार हूँ। आर्मी के साथ परमिशन की और जितने गेस्ट आते हैं उनको व्यवस्थित रूप से उसका म्यूज़ियम का अवलोकन करने के लिए वो जवाबदारी पाथ इंडिया लिमिटेड लेने के लिए तैयार है। धन्यवाद। सर आप सुझाव दिए हैं, किस विषय में सुझाव दिए? वंदे मातरम। इंदौर के अंदर जो मैं अग्रवाल समाज से हूँ, गोविंद सिंगल। आज जो इस नक्षत्र गार्डन के अंदर समाज के अंदर जो उद्योगपति है, नागरिक है, उद्योगपति है, जिन्होंने आके आज महापौर से चर्चा की है, तो एक ये महापौर का जो ये कार्यक्रम था ये बहुत अच्छा है कि आने वाले प्रवासी है जो उनको मेरा ऐसा सुझाव है कि उनको इंदौर की और मध्य प्रदेश की संस्कृति के बारे में बतलाया जाए, उनके संबंध परिवार के अंदर रहने का, करने का, खाने का बतलाया जाए और थोड़ा संस्कृति पर बहुत महत्व दिया जाए। बाकी सफाई के अंदर इंदौर छठे नंबर पर आया है, इसके लिए भी उनको बतलाया जाए। आसपास के उद्योगों को भी उनको जानकारी दी जाए और जो हमारे धार्मिक स्थल है उनके बारे में भी उनका जो है बतलाया जाए प्रवासियों को। और मेन सुझाव ये है मेरा कि जो आने वाले प्रवासी है, जो संस्कृति है इंदौर की हो या मध्य प्रदेश की निर्माण की संस्कृति के, उनके लिए उनको बतलाया जाए, यही मेरा कहना है। मैं अग्रवाल समाज से हूँ, गोविंद सिंगल, पूर्व अध्यक्ष हूँ, अभी रिटायर्ड हुआ हूँ 1 महीने पहले।
मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं जी। आपके क्या सुझाव रखे गए हैं और उस पर क्या बोला गया है महापौर के द्वारा? जी नमस्कार। चूँकि ये प्रवासी दो इवेंट हो रहे हैं, एक प्रवासी सम्मेलन और एक इन्वेस्टर मीट। तो प्रवासी सम्मेलन में जो हमारे बाहर से मेहमान आएंगे, तो हमने जो सुझाव दिया उस पर महापौर जी ने हमसे पूछा है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से जितने भी होटल और जहाँ भी और इंक्लूडिंग नक्षत्र जहाँ भी हमारे ये जो मेहमान रहेंगे उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स की एक टीम बनाएंगे जो हर जगह अवेलेबल रहेगी और उनके स्वास्थ्य के ध्यान रखा जा सकता है। पॉइंट नंबर 2 जो इन्वेस्टर मीट होगी, चूँकि इंदौर एक स्वच्छता में फर्स्ट है तो स्वास्थ्य में भी फर्स्ट आना चाहिए। उसी के साथ ही यहाँ पे एक बहुत बड़ी हमारी संभावना है मेडिकल टूरिज़्म की। काफ़ी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो चुकी है। यदि सरकारी और ये सब चीज़ें प्रॉपर मिल जाती है और इन्वेस्टर मिल जाते हैं तो इंदौर मेडिकल टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है और एक भारत में अपना एक स्थान बना सकता है। थैंक यू। मैं डॉक्टर R.K. सोडानी, पूर्व अध्यक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इंदौर, संपूर्ण सोडानी डायग्नोस्टिक क्लिनिक का डायरेक्टर हूँ।